हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 11, कंटेनर विद मोस्ट वाटर। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मीडियम कैटेगरी का है, बट ये प्रॉब्लम बहुत इजी है। हम इसमें ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमल दोनों अप्रोच देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले अपने ब्रूट फोर्स को डिज़ाइन करने की ट्राई करेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे अपने ऑप्टिमल अप्रोच पे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो समझ लेते हैं। हमें एक हाइट एरे गिवन है, ठीक है। अब ये हाइट एरे क्यों गिवन है? ये जो हाइट है ये लाइन्स की हाइट है। जैसे एक हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये होता है हमारा y=0। तो इस पे ये हाइट्स हैं, देखो ये 1 की हाइट है, ये 8 की हाइट है, ये 6 की हाइट है, ठीक है। ऐसे हमारे पास कुछ हाइट्स गिवन है, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि इसके अंदर कौन से दो लाइंस को पकड़ लेंगे तो उसके अंदर मैक्सिमम वाटर स्टोर हो सकता है। जैसे देखो इन दो लाइन को अगर हम पकड़ लें, इन दो लाइन को देखो तो इसके अंदर देखो इतना वाटर स्टोर हो सकता है ना। इसके अंदर अगर पानी भरोगे तो इतना स्टोर हो पाएगा। अब अगर इतने को देखो तो इतना वाटर स्टोर हो पाएगा, अगर इतने को देखो तो इतना वाटर स्टोर हो पाएगा। तो वो कंटेनर बता दो जिसमें कि मोस्ट वाटर स्टोर हो रहा है। तो इसके ब्रूट फोर्स पे हम कैसे पहुंचेंगे? देखो ब्रूट फोर्स ये है कि सारी पॉसिबल जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सारी ट्राई करें। तो हमें इसमें पहले लाइन को चूज़ करना पड़ेगा, या तो हम ये वाली लाइन चूज़ कर ले, ये वाली, कोई भी हमें 2 लाइंस को चूज़ करना है और उनके बीच वाटर को निकालना है। तो हम क्या करने वाले हैं, सारी की सारे जितने भी 2 लाइंस के पेयर बन रहे हैं सबको लेकर देखेंगे। जैसे देखो 1 8, तो 1,8 का एक पेयर हो गया, एक 1,6 का पेयर हो गया, 1,2 का पेयर हो गया, ठीक है ना। ऐसे ऐसे पेयर बनते जाएंगे। फिर उसके बाद 8 6 का, 8 2 का, 8 5 का, 8 4 का। अगर आपको सारे पेयर्स निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं? आपको पेयर्स निकालने आते होंगे। जैसे 1 2 का पेयर हो गया, फिर 1 का 3 के साथ पेयर हो गया, फिर 1 का 4 के साथ हो गया, 1 का 5 के साथ हो गया। अब फिर 2 से शुरू करते हैं, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, फिर 4 का 5 के साथ। तो ये सारे नंबर ऑफ़ पेयर्स ऐसे करके हम कवर कर लेते हैं। तो एक तो हमारा लूप चलेगा आउटर लूप, जहाँ पे आई ट्रैक करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट करना है। क्योंकि देखो हम एक जगह से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद आगे जा रहे हैं, उसके आगे फिर वापस हम एक जगह से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर उसके आगे जा रहे हैं, फिर एक जगह से स्टार्ट किया उसके आगे गए। तो ये जो पूरी लाइन है ये हमारा आई वाला ट्रैकर है, और ये जो बार बार आगे जा रहा है ये जे वाला ट्रैकर है। तो यहाँ पे हम नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे सारे की सारी पॉसिबिलिटीज़ को ट्रैक करने के लिए। तो देखो हमारा आई यहाँ पे आ गया और जे यहाँ पे आ गया। अब इनके बीच का वाटर कैसे निकलेगा कि कितना वाटर यहाँ पे स्टोर है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो अब मैं आपसे पूछूं इसके बीच में कितना वाटर स्टोर हो सकता है, तो ऑब्वियस है इतना वाटर स्टोर हो सकता है ना। अब आप ये बताओ कि इनके बीच में कितना वाटर स्टोर हो सकता है, तो इतना स्टोर हो सकता है ना। तो ये आपको कैसे पता चल रहा है? कौन डिसाइड कर रहा है? छोटी वाली लाइन डिसाइड कर रही है कि वाटर कितने हाइट तक स्टोर होगा। क्योंकि बड़ी वाली हाइट तो ठीक है, बट छोटी वाली हाइट से पानी फ्लो कर जाएगा अगर और आगे जाएगा तो छोटी वाली हाइट डिसाइड करती है कि पानी कितना भरा रहेगा। तो इसका एरिया निकालने का तरीका है, पहले तो इसकी लेंथ कितनी है वो निकाल लेंगे। तो लेंथ कैसे नहीं मिलेगी? लेंथ मिलेगी जे माइनस आई से, ठीक है। जे माइनस आई से हमें इसकी विड्थ मिल जाएगी। ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये ब्रेथ हो गई, और ये लेंथ कितनी होगी? मिनिमम ऑफ आई कॉमा जे, है ना। आई पे जो हाइट है और जे पर जो हाइट है उन दोनों का मिनिमम, और उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे जे माइनस, ये एक्जैक्टली आई और जे नहीं है, मैंने इंडेक्सेस यहाँ पे लिख दिए हैं। आप ये समझो कि ये हाइट का आईथ एलिमेंट है, ये हाइट का जेथ एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये हमारा एरिया निकाल के दे देगा कि इतना वाटर स्टोर है। तो अप्रोच क्या रहेगी इसको करने की? अप्रोच ये रहेगी कि सबसे पहले तो अपने नेस्टेड लूप चला लेंगे हम, ठीक है। और एक ट्रैकर रख लेंगे मैक्स, ये हमारे मैक्स एरिया को ट्रैक करेगा। और एक एरिया बना लेंगे, ये हमारा करंट वाले एरिया को ट्रैक करेगा। क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज़ अगर हम कवर करेंगे तो हमें रन टाइम में एरिया को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो बदलता रहेगा, बड़ा छोटा होता रहेगा, बट जो मैक्स है वो सिर्फ मैक्सिमम स्टोर करेगा। तो अब देखते हैं कि इस लॉजिक को हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसका कोड भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैक्स इक्वल टू 0 एक वेरिएबल बना लिया। जैसे मैंने बताया कि आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n माइनस 1, आई प्लस प्लस, है ना। एक आउटर लूप चलेगा आई वाला और एक इनर लूप चलेगा जे वाला। अब आई वाला फिक्स रहेगा, फिर जे वाला चलेगा, फिर आई वाला एक नंबर के लिए फिक्स रहेगा, फिर कंप्लीट जे उसके आगे से चलना शुरू होगा, इसलिए यहाँ पे आई प्लस 1 लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे n माइनस 1 क्यों किया है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। अगर n करते तो आई n माइनस 1 तक जाता, आई एक बार n माइनस 1 भी हो जाता, और जब ये n माइनस 1 होता और यहाँ पे प्लस होता तो j की वैल्यू n होती, है ना। तो उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें j इज़ लेस देन n तक ही ट्रैक करना है। अब देखो हाइट h, यहाँ से हमने मिनिमम निकाल लिया। हाइट i और हाइट j का जो मिनिमम है, इन दोनों का जो मिनिमम है
वो हमारा हाइट हो गया, वहाँ तक पानी भरेगा। विड्थ क्या हो गई, विड्थ हो जाएगी जे माइनस आई, ये मैंने आपको बताया था। और एरिया क्या हो जाएगा, हाइट मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, एरिया निकाल लिया और मैक्स से इसको अपडेट कर दिया। ऐसे ही सारे दोनों पॉइंटर्स के लिए, सारे पेयर्स के लिए हम निकाल लेंगे कि एरिया क्या होगा और उसको मैक्स से अपडेट करते रहेंगे। सारे पेयर्स पे ट्राई कर लेने के बाद हमारे पास मैक्स एरिया आ जाएगा। तो अब एक बार इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। क्या था हमारा एरे, 186254, 186254 इतने के लिए ड्राई रन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे हमारा आई रहेगा, आई इक्वल टू 0, और जे कहाँ से चलना शुरू हुआ, जे आई प्लस 1 से, तो जे यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास 1 और 8 है। मैं इसको थोड़ा सा ही ड्राई रन करूँगा, आगे आप समझ जाना कि कैसे चल रहा है, पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। फिर 1 और 8 यहाँ पर है, तो इसकी विड्थ कितनी हो गई, अच्छा विड्थ तो 1 ही होगी ना, ये 1 है और ये 8 है, तो विड्थ तो इनके बीच की 1 होगी ना। जो हाइट होगी, जो इनकी हाइट होगी वो इन दोनों की मिनिमम लेनी है, तो 1 ले लिया हमने मिनिमम हाइट, और जे माइनस आई 1 हो गया 1, तो एरिया क्या हो गया 1, तो मैक्स क्या हो गया, मैक्स हो गया हमारे पास 1। ठीक है, अब उसके बाद जे अपडेट होके यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जे देखो अंदर वाला लूप है, जब तक अंदर वाला लूप खत्म नहीं होगा तब तक बाहर वाला अपडेट नहीं होगा। फिर यहाँ पे 6 है, तो 6 माइनस 1 5, सॉरी 6 माइनस 1 5 नहीं करेंगे, ये 0 1 2 3 4 5, 2 माइनस 0 इज़ 2, तो 2 आ गया, इसका विड्थ आ गया नीचे वाला, और 6 और 1 में कौन सा कम है, 1 कम है, तो 2 इंटू 1 2, तो मैक्स क्या अपडेट हो गया 2, क्योंकि इस बार एरिया 2 आया है। उसके बाद देखो यहाँ पे हो जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा तो 3 हो गई, विड्थ 3 हो गई इनकी, जे माइनस आई 3 माइनस 0 इज़ 3, तो 3 इंटू, और इन दोनों में मिनिमम कौन सा होगा, 1 होगा, तो 3 हो गया। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब तक यहाँ पे 1 की हाइट रहेगी और यहाँ पे 8 की 6 की है ना, 2 की 5 की और 4 की, ठीक है, तब तक आप 1 के साथ किसी का भी पेयर बना के देख लो, पानी आपका यहीं तक भरा रहेगा, है ना, क्योंकि 1 के साथ किसी का भी पेयर बनाएंगे तो पानी इतना ही भरेगा। अभी हम 1 के लिए सारे पेयर्स चेक कर रहे हैं ना, बस ये विड्थ बढ़ती जाएगी और इसका आंसर अपडेट होता जाएगा। तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आएगा इसके लिए, इस 1 के लिए मैक्सिमम आएगा 5 माइनस 0 5 और विड्थ 1, तो 5 1 5, तो 5 ही अपडेट कर देते डायरेक्ट, है ना, जे चलते चलते यहाँ तक आ जाएगा। अब जब जे ने यहाँ तक काम कर लिया, अब जे वाला लूप खत्म हो गया, ठीक है, जे का सारा डेटा खत्म हो गया, अब आई 0 था तो आई 1 हो गया, आई हट के आई 1 पे आ गया। अब देखो, अगर जे को हम 0 से शुरू करते, अगर जे को 0 से शुरू करते तो क्या होता, 8,1 हम अगेन काउंट करते, ठीक है, तो ये लूप में रिडंडेंसी हो जाएगी, तो थोड़ा ऑप्टिमाइज हो गया यहाँ से। 8,1 तो हम काउंट कर चुके हैं ना जब हमने 1,8 का पेयर लिया था, तो इसलिए हम इसके आगे से करना शुरू करेंगे। तो 8 6 2 5, तो 8 के लिए 6 2 5 4 सबको चेक करेंगे, ठीक है, और सेम इसके अंदर अपडेट करेंगे। जे एक बार रन हो जाएगा, फिर आई अपडेट होकर यहाँ आ जाएगा, और ऐसे ये लूप चलता रहेगा। तो जो भी मैक्स आएगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, मैक्स एरिया के अंदर। तो गाइज ये था हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच, है ना। अब एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। ब्रूट फोर्स हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से यूज़ नहीं करते, क्योंकि टाइम लिमिट एक्सीड आ जाता है। अब यहाँ पे देखो, हमने नेस्टेड लूप यूज़ किया है, तो बिग O ऑफ n स्क्वायर हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं की है। अच्छा, बिग O ऑफ n स्क्वायर क्यों होती है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये एन टाइम चल रहा है, अब कोई चीज़, अब मान लो ये i इक्वल टू 0 है, i इक्वल टू 0 है, तो ये n टाइम चल रहा है, ठीक है। फिर i इक्वल टू 1 है, तो ये भी लगभग n-1 टाइम चल रहा है, पर वो n के बराबर ही है, कंपेरेबल ही है। i इक्वल टू 2 है, तो n-2 टाइम चल रहा है, तो ये 0 1 2 कहाँ तक जा रहा है, n बार जा रहा है, और ये भी तो n बार जा रहा है। तो अगर 2 टाइम्स कोई चीज़, अच्छा बताओ, अगर 4 बार है तो कितने हो जाते हैं, 16, है ना, टोटल 16 हो गए। तो n अगर n बार है तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे बिग O ऑफ n स्क्वायर आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका ऑप्टिमल अप्रोच क्या हो सकता है, इसमें हम कैसे इसको और ऑप्टिमाइज़ करके काम कर सकते हैं। तो चलो सोचते हैं इसके बारे में। तो आपको इतना तो ऑब्जर्व हो गया होगा कि हमें मैक्स एरिया चाहिए ना, और मैक्स एरिया के लिए क्या क्या चाहिए ये बताओ। मैक्स एरिया के लिए हमारा विड्थ जो है वो मैक्स होना चाहिए, और जो हाइट है वो मैक्स होना चाहिए, ये दोनों के दोनों मैक्स होने चाहिए, ठीक है। अब विड्थ जो है, अच्छा हाइट के बारे में भी हमें कुछ पता है कि अगर हम 2 कोई सा भी लेते हैं तो उसकी जो मिनिमम होगी वही उसका हाइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि मिनिमम वाला ही डिसाइड करेगा कि पानी का लेवल कहाँ तक रहेगा, और विड्थ मैक्सिमम चाहिए। तो क्यों ना हम पहले ही विड्थ को मैक्सिमाइज़ कर लें,
हम यहाँ पे एक एक करके आगे बढ़ रहे थे ना, बट हम क्यों ना एक ही बार में विड्थ को मैक्सिमाइज़ कर ले। देखो कैसे, हम क्या कहेंगे, जैसे मान लो ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स हैं, तो हमने बोला कि अगर विड्थ और हाइट पे, अब हाइट का तो हम कुछ नहीं कर सकते, हाइट काफ़ी डिस्क्रीट मैनर में है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक लेफ़्ट पॉइंटर बैठा लो, लेफ़्ट, और यहाँ पे राइट, ठीक है। लेफ़्ट और राइट हमारे पास दो पॉइंटर्स आ गए। अब देखो इनके बीच की विड्थ पहले से ही मैक्सिमम है, पहले से इन दोनों के बीच की विड्थ क्या है, मैक्सिमम है। अब हाइट की देखते हैं, तो हाइट इन दोनों में से जो मिनिमम होगी उसकी चलेगी, उसका लेवल रहेगा, तो इतना लेवल रहेगा, ठीक है। तो ये एरिया आ गया, ये इतना एरिया आ गया हमारे पास, है ना। और विड्थ हमारे पास मैक्सिमाइज है, और हमारे पास ये, तो हमने विड्थ को मैक्सिमम रखा, और जो हमारी हाइट है वो तो मिनिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट आएगी, ठीक है ना। अब देखो एक बार ध्यान से, इसका तो चलो हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया, कुछ आ गया इसका एरिया, और मैक्स से हमने इस एरिया को क्या किया, अपडेट भी कर दिया, इतना काम हमने कर लिया। अब आगे क्या, लेफ्ट कहाँ मूव करेगा, राइट कहाँ मूव करेगा। लेफ्ट इधर तो जा नहीं सकता, लेफ्ट को इधर ही जाना पड़ेगा, और राइट इधर नहीं जा सकता, राइट को इधर ही जाना पड़ेगा। अब लेफ्ट कब इधर जाएगा और राइट कब इधर जाएगा, बस ये क्वेश्चन है हमारा, हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे आपको दिख रहा है कि ये मिनिमम है और ये थोड़ा इससे बड़ा है, ठीक है। तो अगर राइट को मूव करेंगे, चलो मान लो राइट उठ के यहाँ पे भी आ गया, आगे आ गया राइट, तो भी पानी का लेवल क्या रहा, हाइट में क्या कोई चेंज आया, हाइट में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ये वाला कम था और अभी भी इसी की चलेगी और लेवल यही रहेगा, बस हमारा विड्थ कम हो गया। आपको समझ में आया, हमने एरिया कम कर दिया, ये जानते हुए कि ये करने से हमारा एरिया कम होगा। हमें हर बार उस डायरेक्शन में चलना है जहाँ पे एरिया बढ़े, ठीक है। इस अप्रोच का यही मोटिव है कि उस डायरेक्शन में चलना है जहाँ पे एरिया हमेशा बढ़े। अब राइट को मूव करके कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि लेफ्ट वाला छोटा था और इसी की चलेगी तो लेवल यही रहेगा, बस हमने विड्थ को कम करके एरिया कम कर दिया। तो मतलब राइट को मूव करने का कोई फायदा नहीं है, लेफ्ट को मूव करते हैं। चलो लेफ्ट यहाँ पे आ गया। अब देखो एक बार क्या कुछ फायदा हुआ, हाँ हाइट का अच्छा फायदा हुआ है हमारा। देखो हमें इतने का लेवल मिल रहा है और विड्थ बस एक ही कम हुई है हमारी, है ना, इतने का लेवल, और आई थिंक यही मैक्सिमम होगा, देखते हैं। तो ये वाला लेवल हमें मिल रहा है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो क्या हमें हमेशा लेफ्ट को मूव करना चाहिए, राइट को मूव करना चाहिए, हमेशा तो कुछ मूव नहीं करना। इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो मिनिमम है, मतलब जो छोटा है, उसको मूव करना है। अगर लेफ्ट वाला छोटा है तो इसकी चलेगी, इसकी वजह से हाइट में चेंज आ रहा है तो इसको मूव करेंगे, क्योंकि इसके पास पॉसिबिलिटी है आगे खोजने की कि इससे बड़ी हाइट कहीं मिल सकती है ना, इससे बड़ी हाइट कहीं मिल जाएगी तो और बड़ा हो सकता है लेवल, इसके पास पॉसिबिलिटी है। इसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये आगे और बड़ा बड़ा खोज ले तो हाइट अभी भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि ये छोटा वाला था, और अगर ये अपने आप से छोटा खोज ले तो हाइट और छोटी हो जाएगी और एरिया और कम हो जाएगा। तो आपको ये अप्रोच बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम इसमें लेफ्ट मतलब उसको क्यों मूव कर रहे हैं जहाँ पे मिनिमम है, जहाँ पे मिनिमम हाइट है, क्योंकि उसके पास पॉसिबिलिटी है एरिया को बढ़ाने की। और एरिया नहीं भी बढ़ा अगर, तो भी मैक्स तो उतना ही रहेगा ना हमारा, बट एटलीस्ट हमने ट्राई किया उस डायरेक्शन में जहाँ पर एरिया बढ़े। तो ये करते रहेंगे, और जब तक, कब तक करेंगे, जब तक कि लेफ्ट जो है वो छोटा है राइट से। जैसे ही ओवरलैप कर जाएगा, फिर मतलब क्या रहा, ओवरलैप कर जाएगा तो इनका एरिया कोलैप्स कर गया आपस में, तो हमें ऐसे करके हमारा जो मैक्स है वो मिल जाएगा, जो भी मैक्स एरिया होगा वो ज़रूर मिल जाएगा। अब देखते हैं कि इस लॉजिक को हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। देखो ये लेफ्ट इक्वल टू 0 बना लिया, राइट इक्वल टू हाइट डॉट लेंथ -1 बना लिया, ठीक है। ये हमारे पॉइंटर्स हो गए। तो लेफ्ट राइट आ गया और एक मैक्स बना लिया, मैक्स एरिया को ट्रैक करने के लिए। और यहाँ पे लेफ्ट जब तक राइट से छोटा रहेगा तब तक चलेगा, है ना, नहीं तो एरिया 0 हो जाएगा। 0 के बाद नेगेटिव तो करना नहीं है ना हमें। और ये हाइट कौन सी होगी, लेफ्ट और राइट में से जो भी हाइट मिनिमम होगी। ये यहाँ पे लेफ्ट और राइट नहीं है, हाइट का लेफ्ट है, और सेम इसके लिए भी, ठीक है, हाइट का राइट है, ठीक है। इन दोनों में से जो मिनिमम रहेगा वो हो जाएगा, और राइट माइनस लेफ्ट क्या आ जाएगा, विड्थ आ जाएगी हमारी, और एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, और मैक्स से कर देंगे अपडेट, ठीक है। अब ये वाला स्टेप है, यही सारा काम कर रहा है। जो छोटा है उसको अपडेट कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर ये छोटा होगा तो इसको लेफ्ट ले आएंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम को। तो अब एक बार इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है ये। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। हमारा जो एरे है हाइट वाला वो है 1 8 6 2 5 4 8 3 एंड 7। इस बार हम पूरे के लिए कर लेते हैं। तो देखो ये वाला 1 हो जाएगा और ये 8 तक जाएगा,
6 तक आएगा। ठीक है, तो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब देखो आई कहाँ रहेगा, आई रहेगा जो लेफ़्ट रहेगा वो रहेगा 0 पे। ठीक है, तो लेफ़्ट है यहाँ पे और राइट है यहाँ पे। तो लेफ़्ट जब तक छोटा रहेगा राइट से तब तक चीज़ें चलेंगी। अच्छा, ये लेफ़्ट राइट यहाँ पे मैंने ये विजुअलाइज़ करवाने के लिए लिखा हुआ है। आप यहाँ पे समझना कि यहाँ पे लेफ़्ट है और यहाँ पे राइट है। ठीक है ना, इन इंडेक्सेस को 0 1 2 मैं यहीं लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो देखो हाइट निकाल लेंगे, कौन सी छोटी है, ये वाली छोटी है। ठीक है, लेफ़्ट वाली हाइट छोटी है, राइट माइनस लेफ़्ट कितना हो जाएगा 8, और 8 को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, एरिया आ जाएगा 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, हाइट 1 है तो 8 आ जाएगा एरिया, मैक्स में आ जाएगा 8। ठीक है, मैक्स अभी 0 है, अपडेट होकर 8 हो जाएगा। उसके बाद आगे कौन सा बढ़ेगा, लेफ़्ट वाला बढ़ेगा क्योंकि लेफ़्ट वाला छोटा है, लेफ़्ट वाला आ गया यहाँ पे। अब 1 और 8, अब देखो इनमें से कौन सा मिनिमम है, मिनिमम कौन सा है इनमें से, मिनिमम है ये 7 हाइट तक है, ये 8 हाइट तक है, तो 7 वाला मिनिमम है। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 7 इंटू 8 माइनस 1 7, तो 7 49 आ गया एरिया, तो मैक्स अपडेट हो गया 49। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि अब इससे ज़्यादा एरिया हमें मिलने वाला है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है यहाँ से। अब इनमें से मिनिमम कौन सा था, ये वाला मिनिमम था, तो इसको आगे बढ़ा देंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया। अब देखो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, ये 3 हाइट तक है और ये 8 हाइट तक है, तो 3 वाले की चलेगी, तो 3 इंटू इनकी वेट कितनी है 7 माइनस 1 6, तो 18। कुछ अपडेट नहीं होगा क्योंकि 49 ज़्यादा है। फिर ये वाला छोटा है तो इसी को मूव करेंगे आगे, यहाँ पे आ गए, ये दे सकता है शायद बड़ा एरिया, यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, 8 हाइट तक हो गई, दोनों की हाइट सेम है ना, 8 हाइट तक हो गया, तो 6 माइनस 1 5 और 8 इंटू 5 इक्वल टू 40 हो गया। ठीक है, तो 49 से ये अभी भी कम है, तो ये भी नहीं जीत पाया। अब देखो दोनों सेम हो गए, तो क्या करना है आपको, अपनी मन मर्जी से कोई सा ही मूव कर देना है। यहाँ पे होगा राइट मूव क्योंकि यहाँ पे लेस देन की कंडीशन है, तो इक्वल टू इसके पास आ गई है एल्स की वजह से, तो राइट वाले को मूव कर देंगे यहाँ पे 5 पे। अगेन ये छोटा है, ठीक है, ऐसे कर करके ये सारा का सारा चलेगा, और एक बार लेफ़्ट अगर बड़ा हो गया या फिर बराबर हो गया राइट के तो ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा मैक्स। इस केस में 49 ही आया क्योंकि इससे बड़ी हाइट तो यहाँ पे दिख ही नहीं रही है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी आप बताओ, इसकी एक ही लूप हमने यूज़ किया है, तो बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ 1। तो गाइज़ ये था इसका मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।